सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी जैसे आप श्रवण करते हैं सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की पुस्तक जीवन शिक्षा, आप जी इसका आनंद लें। एपिसोड 19, टॉपिक सच्चा पातशाह सब ठीक करेगा। निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी ने सहज अवस्था में ही अपना सारा जीवन व्यतीत किया और ऐसे ही उपदेश सदा अपने भक्तों को देते रहे। मगर इंसानी मन कभी कभी इतना निर्मल हो जाता है कि अनचाही घटना के घटित होते ही उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और मन दुखी व परेशान हो जाता है। ऐसे ही एक दृश्य मेरे मानसिक चित्रपट पर आ रहा है। बात ग्वालियर की है। एक बहन का बच्चा बीमार था। कोई डॉक्टर, कोई नर्सिंग होम, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा था। जहाँ कहीं भी किसी ने बताया वह वहीं पहुँच गई। संत महापुरुषों के आशीर्वाद भी लगातार लेती रही और कई दवाई भी बदली और जो भी किसी महात्मा का वचन आया उसे लगातार पूरा करती रही। मगर बच्चे की बीमारी आखिरी स्टेज तक पहुंच गई थी। इसीलिए कुछ समय बाद वह बच्चा जीवन यात्रा पूरी कर गया। बाबा जी ग्वालियर भवन पहुँचे तो महापुरुष इस बहन को भी बाबा जी के पास ले गए। हुजूर को देखते ही वह बहन फूट फूट कर रोने लगी और साथ ही कहने लगी, बाबा जी आपने कहा था कि निरंकार सब ठीक करेगा। क्या ठीक किया निरंकार ने? मेरा बेटा मेरे से छीन लिया। मुझे जो कुछ भी महापुरुषों ने कहा, जैसे घर पर संगत करवाओ और लंगर कराओ या चरणामृत बनाकर बच्चे को पिलाओ या वस्त्र रूप में महापुरुषों की सेवा करो अथवा संतोष सरोवर दिल्ली में स्नान करा लाओ, मैं वह सब कुछ भी करती रही। मगर क्या बना? अब तो मेरा विश्वास ही डोल गया है। मेरे न ही सत्संग जाने का दिल करता है और न ही सिमरन करने का। सेवा तो बहुत दूर की बात है। बाबा जी उस बहन की पीड़ा को अच्छी तरह समझ चुके थे कि इस दुख ने भक्ति की गाड़ी को पटरी से उतार दिया है। इसे दोबारा पटरी पर लाना होगा। आप जी ने इस बहन को बहुत दिलासा दी और थपकी देते हुए पूछा, बेटा कितना पैसा लग गया है बच्चे के इलाज पर? उसने और भी दर्द भरी आवाज़ में जवाब दिया, क्या पूछते हो बाबा जी, आप तो सब कुछ जानते हो। 3 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। मेरे तो गहने भी बिक गए हैं, लेकिन मुझे यदि अपना आप गिरवी रखकर भी इलाज करवाना पड़ता तो मैं कभी पीछे न हटती। बस अब तो घर ही गिरवी रखना बाकी था। जो पास था वह तो सब लगा चुकी थी। जहाँ से मिल सकता था वहाँ से भी ले चुकी हूँ। इतने महंगे टेस्ट, महंगी से महंगी दवाइयाँ और इतने डॉक्टरों के पास घूमे, लेकिन बना तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बेटा तो मानती है कि डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, एक दवाई ने असर नहीं किया तो दूसरी दवाई बदली। उनकी कोशिश पूरी रही पर कामयाबी नहीं मिली। इस तरह संतों महापुरुषों ने भी तेरे हित में कभी तुझे संगत तो कभी लंगर कराने का ढंग बताया। तेरे दुख को महसूस करते हुए अगर किसी को चरणामृत से आराम आया तो तुझे यह भी करने के लिए कह दिया। संतों महापुरुषों की भावनाओं में तो तेरा ही हित और हमदर्दी थी, इसीलिए उन्होंने भी अपनी कोशिश की है। अगर निरंकार की तरफ से ही आपका बच्चा
श्वासों की इतनी पूंजी लेकर आया है तो इन महापुरुषों का क्या दोष। दास पास ही खड़ा था। हुजूर का इशारा पाकर उस बहन को समझाया, बाबा जी ने जो आपको आशीर्वाद दिया था कि सच्चा पातशाह सब ठीक करेगा, ठीक ही तो हुआ है। अगर गहराई से सोचे तो खुद ही महसूस हो जाएगा कि सच्चे पातशाह ने ठीक ही किया। अगर बच्चे की उम्र 2-4 महीने और बढ़ जाती तो तुम्हारा घर सामान तक सब कुछ बिक जाता और कर्ज के भार के नीचे दब जाने के बाद यह बच्चा शारीरिक यात्रा संपन्न करता तो आपने क्या कर लेना था। दातार ने आपको आने वाली दर बदर की ठोकरों की भटकन और कर्ज से चिंताओं से मुक्त कर दिया है। बाकी जो संतों महापुरुषों का वचन मानकर सत्संग, सेवा, सिमरन और चरणामृत आदि की तरफ अपना ध्यान दिया है, यह भी कोई व्यर्थ नहीं गया। इन्हीं भक्ति के कर्म के साथ ही हमें आत्मिक बल मिलता है, निरंकार की इच्छा को मानने की ताकत मिलती है। अपने आप भी सेवा, सत्संग, सिमरन के साथ जुड़े रहना है। दाता रहमत करेगा, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह उस बहन की भक्ति और जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई और उसे भी एहसास हो गया कि वाकई सच्चे पातशाह ने तो ठीक ही किया। मेरा मोह ही मुझे इस सोच की तरफ ले चला है कि गुरु के वचन जो संतों के आशीर्वाद पर संदेह करने लग पड़ी हूँ, उसने बाबा जी के चरण छुए, शक्ति और सुमति मांगी और सत्संग में चली गई। अगली बार जब हम ग्वालियर आए तो दास को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उस बहन के घर खुशियाँ ही खुशियाँ भर चुकी थी और हर हाल में वह घर खुशहाल था। सफलता के लिए लगन जरूरी। आज भी दास जब बाबा गुरबचन सिंह जी के क्रियात्मक जीवन की तरफ झांकता है तो सिर झुक जाता है। इस संदेह वाहक ने किस प्रकार छोटी से छोटी बात में भी हमें समझाई और सफलता के भेद हमें बताए, ऐसे ही एक घटना प्रस्तुत कर रहा हूँ। सतगुरु बाबा जी पंजाब का टूर करते करते जालंधर भवन पहुँचे। सुबह के सत्संग के उपरांत आपका आशीर्वाद लेकर संगतें अपने घरों को रवाना हो चुकी थी। भवन पर कुछ सेवादार और टूर पार्टी के मेंबर थे। आपने दास को बुलाकर आदेश दिया कि यह मेरी टेलीफोन डायरी कुछ फट गई है, यहाँ से एक नई डायरी लेकर टेलीफोन नंबर्स ट्रांसफ़र कर दो। आपकी लिखाई भी बहुत सुंदर और स्पष्ट है। बाबा जी की बात सुनकर दास ने डायरी हाथ में ले ली और बाजार से नई डायरी भी मंगवा। दास ने अभी कुछ ही नंबर उतारे थे कि कुछ महापुरुष बैठकर कोई बातचीत करने लग पड़े और दास भी इन्हीं में शामिल हो गया और अपनी वाह का नशा लेने लगा और सतगुरु की तरफ से मिली सेवा की तरफ मेरा ध्यान ही न रहा। शाम को कुछ और नंबर मैंने उतारे और फिर दूसरे कामों में उलझ गया। दूसरे दिन हुजूर बाबा जी ने दास को कहा, शास्त्री जी डायरी मुझे दे दो, अब तक तो आपका काम पूरा हो गया होगा। दास के अंदर हिम्मत नहीं थी कि कहूँ कि अभी पूरी नहीं हुई। दास ने डरते डरते कहा, थोड़े नंबर ही अभी उतरे हैं, दास अभी पूरी कर देता है। बाबा जी ने जोर देकर कहा कि अमृतसर तो शाम को जाना है, इस समय तो मैं भी फुर्सत में हूँ, आगे मैं लिख लेता हूँ। दास ने शर्मसार होकर डायरी हुजूर को दे दी। दास ने देखा कि हुजूर पलंग पर बैठे डायरी से नंबर उतारने लगे और वहाँ से अब तक
तब तक नहीं उठे जब तक कि सारा काम समाप्त नहीं हो गया। इस काम को पूरा करने में उन्हें 2-2.5 घंटे लग गए। इसी दौरान कई महापुरुष आते रहे। हुजूर उनके आशीर्वाद लेते और फिर काम में मगन हो जाते। पूज्य निरंकारी राजमाता जी ने 2-3 बार प्रसाद चखने के लिए भी कहा, लेकिन तब भी आपने यह कहकर टाल दिया कि अभी भूख नहीं है। हालांकि हमें भी मालूम था कि आप जी ने सुबह से 1 कप चाय और 2 बिस्किट ही खाए थे। जब पूरी डायरी लिख ली तो दास को डायरी पकड़ाते हुए आपने फरमाया, पूरी डायरी के साथ मिलाकर देख लो, पुरानी डायरी के साथ मिलाकर देख लो, कोई नंबर रह न गया हो। दास के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई और साथ ही मुझे समझ भी मिली कि बाबा जी ने मुझे यह सबक दिया है कि कोई भी काम करो, पूरी लगन और मेहनत के साथ सफलता जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।